Welcome back. You're watching News X. My name is Vineet Malhotra. Well, the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination is being conducted across the country today amidst unprecedented security arrangements and heightened scrutiny following allegations of irregularities in the earlier examination. More than 22.79 lakh candidates are expected to appear at 5,440 examination centers spread across 551 cities in India and 14 international locations, making it one of the largest entrance examinations in the country. Authorities at the center and in various states have implemented extensive measures to ensure a fair, transparent and smooth conduct of the examination. Enhanced security protocols, multi-layer police deployment, CCTV surveillance, signal jammers, strict frisking procedures and intelligence monitoring have been put in place to prevent any malpractice. Police teams have been deployed for secure transportation of question papers and answer sheets, while cyber monitoring units are tracking social media platforms to curb misinformation and prevent attempts to disrupt the examination process. Traffic management plans, dedicated help desks and special arrangements at railway stations and bus stands have also been introduced to assist candidates. The exam began at 2 p.m. and is set to conclude at 5:15 p.m. in just a few minutes from now. Narendra Yadav, my colleague, is joining us from Lucknow at this point in time. Atul Ranjan is with us from Delhi. Narendra, मैं आपके पास आना चाहूँगा. आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? नरेंद्र, आज री एग्जामिनेशन है नीट का. किस तरीके के प्रबंध हुए हैं? क्या किसी घटना की भी रिपोर्ट हुई है? कई जगह से ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि कुछ स्टूडेंट्स लेट हुए थे तो उनको अंदर घुसने से भी मना कर दिया गया. कहने का तात्पर्य ये है कि जो सख्ती बरती जा रही है शायद इस बार नीट एग्जामिनेशन को लेकर, वो पहले कभी नहीं दिखाई दी. बिल्कुल, एक बार नीट का पेपर लीक हो चुका है और दोबारा अभ्यर्थी सेंटरों पर पहुंचे थे, तो ऐसे में पूरी जो व्यवस्था की गई थी वो पूरी दुरुस्त की गई थी और पहले ही बता दिया गया था कि आपको टाइम से आना है और एक बजे के बाद परीक्षा केंद्र के अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और 11 बजे से एंट्री थी. ऐसे में जो परीक्षार्थी लेट पहुँचे हैं उनको रोका गया होगा, क्योंकि अंदर पहुंचने के बाद केंद्र के अंदर बायोमेट्रिक उनकी पहचान की जानी थी और उनके आई कार्ड के अलावा उनके प्रवेश पत्र को, सारी चीज़ों को चेक करना था. तो समय कम होने की वजह से उनको रोका गया होगा. लेकिन अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए या पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो परीक्षा व्यवस्था में अब तक कहीं कोई बड़ी अड़चन नहीं आई है. सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे. मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को कि ये राजधानी लखनऊ का पीजी कॉलेज है. यहाँ पर परीक्षा सेंटर हैं. आप देख सकते हैं कि बाहर जो परिजन हैं अभ्यर्थियों के वो पहुँच चुके हैं. उनको रिसीव करने के लिए अब से थोड़ी देर में परीक्षा समाप्त हो जाएगी. बाहर निकलेंगे अभ्यर्थी जो परीक्षा देने अंदर गए थे. तो कहा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की जानी थी उसमें किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं की गई है और इसके लिए पहले से भी कल मॉक ड्रिल करवाई गई थी और अलग अलग टीमें जो लगाई गई थी सबके कार्य का बंटवारा कर दिया गया था, क्षेत्र का बंटवारा कर दिया गया था. कोई आज कन्फ्यूजन नहीं था कि किसको क्या करना है और किस तरीके से करना है. ये सारी व्यवस्थाएं पहले की जा चुकी थी और आज जब सुबह यहाँ पे अभ्यर्थी पहुँचे हैं परीक्षा देने के लिए तो उनको भी जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई है और चेकिंग के साथ उनको अंदर भेजा गया और परीक्षा चल रही है. अभी थोड़ी देर में जो अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम देने में शामिल हुए थे वो बाहर निकलेंगे. उनसे भी बातचीत हम करेंगे कि कैसा रहा है पेपर, किस तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं आई है. तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था चाक चौबंद रही और इन सारी व्यवस्थाओं के बीच एग्ज़ाम इस समय चल रहा है. जी Narendra, बने रहिए हमारे साथ. Let me also rope in my colleague Atul Ranjan, who's joining us from Delhi, and Manish Sharma is in Jabalpur at this point in time. Atul, coming to you if you can hear me. Atul, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? Yes, I can. Atul, please take us through, have there been any incidents when it comes to the re-examination of the NEET today? Obviously, the government has been
extraordinarily careful about making sure that this examination goes without any incident or issue? Well, we have heard of certain incidents across the country, be it Rajasthan or be it Karnataka. In fact, incidents being reported from UP as well, where students were denied entry because they arrived at the examination center quite late. But certainly, I am here right now in Delhi at the RK Puram, examination center, where you can see around me, hundreds of parents here are curiously waiting for their students, their sons, their daughters who are writing their examinations paper right now here. They have been, around the examination center right now. They are waiting here for their wards to come out of the examination center. And for throughout the day, we have been here and we have been observing parents. They have been, anxiously waiting, as well as, pacing around the examination center, because they have been, given the build-up of this re-examination, it is obviously that the parents as well are quite concerned about whatever happened, and students as well, and they are obviously waiting here. We'll try to speak to some of the parents and try to get what do they feel about and how anxiously have they been waiting for their awards. Sir, किससे आपकी बेटी के है या बेटे का एग्जाम है? बेटी के मेरा बेटी का एग्जाम है. आपने आज दिन भर इंतजार किया, अभी अब लग रहा है कि अब फाइनली हो गया. इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं, वेट ही करना है. फाइनली होपफुली इस बार सब कुछ अच्छा हो. आप उम्मीद करें कि इस बार सब अच्छा हो जाएगा? इंश्योर तो गवर्नमेंट ने किया है, होपफुली ऐसा हो. We'll speak to more parents, they have been waiting throughout the day. In fact, I tell you, there's a temple nearby here where parents were not even just waiting out there, but also praying for their ward and their examination as well. We'll try to speak to more parents and we'll try to get... भाई साहब, आपके मैडम आपके किसी बेटी का एग्जाम था? हाँ, बेटी का एग्जाम है. बेटी का एग्जाम. आप सुबह से ही यहाँ पे हैं? सुबह से ही है. लास्ट टाइम भी सुबह से ही पूरा दिन वेट करा. अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम जो हुआ सबको पता है. होप करते हैं इस बारी फेयर होगा और रिजल्ट भी टाइम से आएगा. ठीक है. आपकी बेटी को जाहिर सी बात है तैयारी करी तो काफी स्ट्रेसफुल रहा होगा. स्ट्रेस रही है, डिप्रेस्ड रही है. 1 साल का ड्रॉप लेके उसने तैयारी करी थी. जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ तो पता चला था पेपर लीक हो गया, बहुत रोई थी. मतलब इस टाइम पे उसने कहा मम्मी मैं दोबारा उसी माइंडसेट से पेपर नहीं दे पाऊंगी, बट किसी तरह से पेपर दे. पर मैम, इस बार जो तैयारियां की हैं एनटीए ने, आपको भरोसा है कि इस बार पेपर जो है सही तरीके से हो पाएगा? पूरा विश्वास होगा. इतनी मेहनत की है तो पूरा विश्वास होगा जरूर. नहीं, एनटीए की तैयारियों पर भरोसा है? जो पूरी सुरक्षा. पेपर तो लग रहा है कि एक्चुअली बहुत टफ आया होगा, लेकिन लग रहा है जब बच्चे मेहनत कर रहे हैं भगवान का वो आशीर्वाद तो जरूर होगा. So you see parents, expressing their feeling that, while they are obviously concerned about the paper leak that happened and everything that followed post that, be it, irregularities, the questions about, paper leaking as well as telegram ban, everything. However, parents are hopeful that, this time around the examination would be quite smooth and transparent. That is what they are hoping for. That is what they are wishing for. And obviously some of them parents are, cautiously, optimistic, in fact, about the examination, because what they feel is that the best they can do is prepare for the examination. Their ward can prepare for the examination, but the quality and the credibility of the paper, that is something which is in the hands of the NTA. Back to you. All right, let me also rope in Manish Sharma, who's joining us from Jabalpur, and Razaullah Khan also joins us from Jaipur at this point in time. मनीष, मैं आपके पास आना चाहूँगा. क्या माहौल है जहाँ पे नीट की एग्जामिनेशन की आज पुष्टि होने वाली है? किस तरीके का माहौल है? स्टूडेंट्स को भी एक तरह से एक राहत की सांस आई होगी जिस तरीके से नीट एग्ज़ाम और उसको लेकर जो अभी उतार चढ़ाव हुआ है. बिल्कुल. देखिए, राजधानी जयपुर के अशोकनगर इलाके में स्थित एक परीक्षा सेंटर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो यहां पर अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं. उन तमाम अभ्यर्थियों के जो परिजन हैं वो बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं. फिलहाल ये एक सेंटर है जहां पर 192 यानी 192 जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड किए गए थे सरकार की तरफ से. उसके अलावा यदि मैं पूरे जयपुर की बात करूँ तो कहा जा सकता है कि पूरे जयपुर के अंदर जो एग्ज़ाम देने वालों की तादाद है वो तकरीबन 91.66% रही है. दरअसल पूरे जयपुर के अंदर ये कहा जा सकता है कि 37,359 जो परीक्षार्थी है वो पंजीकृत थे, जिसके अंदर से
36,508 लोगों ने ये परीक्षा दी है। 851 परीक्षार्थी है वो यहाँ पर अनुपस्थित रहे हैं। दोपहर को 1:30 बजे प्रवेश अंदर दिया जाना बंद कर दिया गया था, जिसके बाद 5:15 बजने वाले हैं और 5:15 बजे जो पेपर है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने तमाम अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को लेने के लिए पहुंचे हैं। भाई साहब से जानना चाहेंगे, भाई साहब कहाँ से आए हैं आप, कौन आपका एग्जाम देने के लिए गया हुआ है अंदर? मेरी भतीजी है, मैं जोटवाड़ा से आया हूँ। जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, सिक्योरिटी की बात की जाए, क्या कहेंगे इस तमाम? व्यवस्था बढ़िया है आज, बेहतरीन। पास में खड़े और दिया आज। आप क्या कहेंगे? बस अब कहाँ से आए हैं आप, कौन एग्जाम देने के लिए आए हैं आपके? आया हूँ, मेरा बेटा है। बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं ये मानता हूँ कि मेरे बच्चे ने पिछली बार भी एग्जाम दिया था, उससे बहुत अच्छा इंतजाम है इस बार। मतलब कहाँ से आए हैं आप, किस तरीके से व्यवस्था वगैरह यहाँ की गई है एनटीए की तरफ से, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? व्यवस्था अच्छी है। हम नागरिकों से आए हैं और बिल्कुल अच्छा बर्ताव किया गया है और बढ़िया व्यवस्था है। बिल्कुल कहा जा सकता है कि जैसे ही 5:15 बजेंगे वैसे ही जो परीक्षा केंद्र का जो गेट है वो खोल दिया जाएगा। सहयोगी कहूँगा दिखाएं किस तरीके से जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान की राजधानी है और राजस्थान की राजधानी होने की वजह से शाम का जो वक्त होता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैफिक वाला होता है। यहाँ पर जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुँचे हैं उन तमाम परीक्षार्थियों को किसी तरीके से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, उसको लेकर भी पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। जो तमाम अभय कमांड के कैमरे हैं उनको ऑन करने के निर्देश है वो दिए गए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं राजस्थान के जो राजस्थान पुलिस है वो यहाँ पर मुस्तैदी के साथ में मौजूद है। हमने दोपहर में बताया था कि किस तरीके से पूरी परीक्षा को लेकर राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी जो राजीव शर्मा है उनकी तरफ से विशेष दिशा निर्देश दिए गए थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तरफ से निर्देश दिए गए थे, जिसका नतीजा ये रहा कि आज किसी तरीके से व्यवधान है वो परीक्षा के दौरान नहीं आया है। फिलहाल कहा जा सकता है कि क्योंकि इलाके में परीक्षा चल रही है, जिन संविधा संवेदनशील जो केंद्र हैं वहाँ पर ये कहा जा सकता है कि विशेष व्यवस्था की गई है। एसओजी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। राहत की बात यह है कि जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे उनकी उपस्थिति काफ़ी ज़्यादा रही है। जयपुर की मैं बात करूं तो तकरीबन 91.66% ज़्यादा जो उपस्थिति है वो यहां पर दर्ज की गई है। पूरे जयपुर में तकरीबन 37,500 के करीब जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पर किए गए थे जो पंजीकृत थे। उसके अलावा आप देख सकते हैं दोपहर को 2 बजे जब परीक्षा शुरू हुई थी उसके बाद में जो तमाम परिजन हैं वो परिजन यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए हम कुछ महिलाएँ भी हैं जो ये निगाह देख रही हैं कब 5:15 बजे की कब यहाँ पर। मैम कहाँ से आए हैं आप, कौन एग्जाम देने के लिए गया हुआ है आपके अंदर? बच्चा गया मेरा। बच्ची गई। कितने बजे आप एग्जाम देने के लिए यहाँ पर लाए थे दोपहर में? सुबह 10 बजे चले थे घर से। कहाँ से आए हैं आप? सांगानेर से आए हैं आप। क्योंकि जिस तरीके से पहले भी एग्जाम हुआ था, दोबारा से एग्जाम हो रहा है, बच्ची ने पढ़ाई की थी, किस तरह से पढ़ाई की है, क्या कुछ आश्वस्त यहाँ पर क्योंकि क्या कहा गया था कि जो दोबारा से परीक्षा हो रही है उसके अंदर अभ्यर्थियों को कोई परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा? हाँ यही बोला था। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? अरे हम सोमू से रामपुरा में। सोमू से आए हैं, रामपुरा से आप आए हैं। कौन एग्जाम देने के लिए गया हुआ है? मेरी बच्ची आई एग्जाम देने के लिए। बच्ची देने के लिए एग्जाम। कब से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? बच्चे की राह देख रहे हैं, पहले भी एग्जाम हुआ था, दोबारा से एग्जाम हो रहा है? दोबारा हो रहा है। हम 10 बजे से यहीं बैठे हैं। 10 बजे से? हाँ। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए? सुरक्षा तो वैसे तो बढ़िया है। देखो बिल्कुल आप देख सकते हैं निगाहें यहाँ पर अपने अपने जो अभ्यर्थियों की जो केंद्र से बाहर आने का इंतजार है, क्योंकि कोई 10 बजे से पहुंचा है, कोई 8 बजे से पहुंचा है। चोमू जयपुर से 50 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा सांगानेर की बात की जाए यहाँ केंद्र से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई खो नागौरियान इलाके से पहुंचा है। अंकल आप किसको लेने के लिए पहुंचे हैं, किस तरीके से यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है? मैं बेटी को लेने आया हूँ। मैं बेटी को लेने के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप सरकार को कि दोबारा से यहाँ पर एग्जाम आयोजित हो रहा है? यही चाहते हैं कि दोबारा आउट नहीं हो पेपर। बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत परेशानी है। इतनी दूर से आते हैं जाते हैं, बहुत टाइम लगता है। आप क्या कहेंगे मैम जिस तरीके से परीक्षा हो रही है उसको? जी बिल्कुल, बेटी गई हुई है अंदर, डबल टाइम देना पड़ रहा है। पहले बच्चों ने इतना हार्डवर्क किया था, अब दोबारा से वही सब रिपीट करना लिटिल बिट टफ फॉर अस। Okay, let me also rope in Razaullah Khan, who's joining us at this point in time. Razaullah, आप इस वक्त कहाँ हैं? आपके इर्द गिर्द लोग नज़र आ रहे हैं, उनसे बातचीत करके बताइए कि जो परिजन है वहाँ पर उनके मन में, उनके हृदय में नीट को लेकर अभी क्या एक तरह से आभास है? Okay, let me bring in I beg your pardon, Manish also into this conversation. Manish, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मनीष, अगर आप हमारे साथ हैं तो बताइए आप कहाँ हैं, आसपास लोगों से बातचीत करके बताइए कि क्या माहौल है वहाँ पर नीट के री एग्जामिनेशन को लेकर।
All right, there seems to be a connection issue over there. I'm going to go back to Atul, my colleague. Atul, would want to in fact hear from more people who are around you as to how they felt what the government was able to do when it came to pacifying the fears of the students when it came to re-examination. Well, absolutely. I'm at the RK Puram Examination Center, and if you see, all eyes of the parents are right on this door here, because the clock has already ticked 5:15, and everybody is looking at this door to open and are waiting for their wards to come back and give the feedback for their examination. And hundreds of parents and the family members are here, have assembled at the gate. They were waiting at a waiting area which was nearby, but right now they are waiting right now right in the front of the gate, and we'll try to speak to some more parents and find out what do they feel about the examination and the process that was ensured by the NTA. Ma'am, NTA ने बहुत दावे किए तैयारियों को लेकर इस बार रीपेपर जो होगा अच्छा होगा. आपको भरोसा है कि जो तैयारियां जो तमाम सरकार ने दावे किए हैं वो इस बार सही से हो पाएगा पेपर? भरोसा तो है. कारण ये भी है ना कि जब एक बार गलती हो गई तो भी कितना ज़्यादा उनकी आलोचना हुई, सब हुआ, तो उनके मन में थोड़ा सा डर भी होगा. बीच में ये भी हुआ था कि उनको एजुकेशन मिनिस्टर को अपना इस्तीफ़ा देना होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी को, तो उन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं कि इस बार ऐसी गलती ना हो, क्योंकि अभी तो किसी तरह टॉलरेट कर लिया है, CBSE हो या ये वाला हो, फिर होगा तो जनता शायद या स्टूडेंट टॉलरेट ना कर पाए. तो लग रहा है बेटर ही रहा होगा इस बार. तो मैम, आपको भी भरोसा है कि इस बार पेपर जो है बढ़िया हो जाएगा, या फिर आप कहेंगे कि नहीं मुझे इंतजार करना है, देखना है कि 1-2 दिन बाद कहीं कुछ ऐसा फिर से वापस वैसी खबरें तो नहीं आती जो पिछली बार हमें May 3 के एग्जाम में देखने को मिला? देखिए, भरोसा तो है, लेकिन ये भी कहना आपका ठीक है, क्योंकि ना इतनी सारी चीज़ें, और आजकल जैसे कि डिजिटल चीज़ें आ रही हैं, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ से क्या चीज़ हो गई है. इवन र्यूमर्स तो उड़ ही रहे थे कि अभी भी वही र्यूमर्स तो उड़ते रहते हैं कि लीक हो रहा है और रीनीट लीक हो गया. तो सबसे बड़ी बात है कि इससे जो इस बार जो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत गिरा है, क्योंकि वो यही बोल रहे थे कि तैयारी करने का कोई बेनिफिट नहीं है. मेरी खुद की डॉटर बार बार मुझे यही बोल रही थी कि मम्मा कोई फ़ायदा नहीं है, रीनीट भी लीक हो गया है. तो मैंने उसे कहा कि तुम सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहो, यूट्यूब मत देखो. पर वही बच्चे क्योंकि बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, फिर उनका यही कहना होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट जब नहीं ही मिल रहा है तो फिर क्यों करें. और जैसा कि हमने देखा भी है कि बहुत सारे सुसाइड के केस भी हैं, बच्चे मतलब बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ये नीट एक ऐसी परीक्षा है कि बच्चों को सबसे सुरक्षित और जो कि आज के समय को देखते हुए लगता है कि सेफ करियर भी है. आप कह रही हैं कि आपकी बेटी जब वो टेलीग्राम वगैरह के जो स्क्रीनशॉट्स चल रहे थे जहाँ पे पेपर लीक के दावे किए जा रहे थे, वो सब देख के स्ट्रेस हो रही थी कि इस बार और आज भी इवन वो स्ट्रेस में ही थी. तो उसको मैंने बहुत समझाया कि जो होगा देखा जाएगा. अब फिर तो यही बोलते हैं बच्चे को कि कोई बात नहीं, ऑप्शंस तो और भी हैं, पर तुम अपने पूरे भरोसे के साथ दो, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से अच्छा कर ही रही है. मैम, ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार छात्र जो है सुसाइड कर रहे हैं, तो क्या आपको भी डर था कि कहीं आपके जो बच्चे हैं कहीं ज़्यादा टेंशन ना ले लें? देखो, थोड़ा सा डर तो था, और हम लोगों ने बच्चे को अकेला छोड़ा ही नहीं. तो कुछ भी करके कोई ना कोई साथ में रहा, क्योंकि कई बार बच्चे के मन में जो होता है ना वो हमें इसलिए नहीं बता पाता क्योंकि उसको ये लगता है, वो पेरेंट्स पे पूरा ट्रस्ट नहीं कर पाता. उसको लगता है वो मेरी बात नहीं समझेंगे, उनको तो बस यही लगेगा तैयारी करो तैयारी करो. तो बच्चा अंदर से एक्चुअल में क्या सोच रहा है वो हम समझ ही नहीं पाते बहुत बार. तो ये हल्का सा डर तो था कहीं ना कहीं. वैसे हम मोटिवेट भी कर रहे थे कि कोई बात नहीं, नीट नहीं है, कुछ नहीं है, तो और भी ऑप्शंस हैं जैसे अभी इन्होंने बताया. पर डर तो था definitely. So Vineet, you heard two crucial points made by these moms here, that number one, while they were quite aware of the fact that throughout the last few weeks the kind of screenshots, the videos that were circulating around of paper leak claims that were right, really stressing out hold their on kids. That we are also getting some reactions from the students who have appeared in the re-examination. We're going to cut across that. All right, these are live shots coming out right now as we speak of students leaving some of these NEET re-examination centers. Students are coming out. The exams concluded at 5:15. Some thoughts also coming in. Listen in. लेकिन जो बायो थी वो इजी थी, केमिस्ट्री मॉडरेट से थोड़ी ऊपर थी, लेकिन फिजिक्स हार्ड थी. टाइम लगा फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी गए. थैंक यू. Right, these are live shots coming in. Students are done with the exams. Some of them, in fact, speaking to the camera as well, describing what it felt like for the re-examination, and some of them, of course, not speaking much at all.
I'm going to go back to my colleague Atul. Okay, I'm going to go to Manish now, who's with us as well. Manish, इम्तिहान ख़त्म हो गया है, स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं, किसी से बातचीत करके जानने की कोशिश कीजिए कि ये तजुर्बा कैसा रहा उनके लिए. हेलो जी बेटा, थोड़ा सा किनारे हो जाओ बस. All right, more shots coming in of students leaving their respective examination centers. I'm going to in fact try once again to tell one of my colleagues. Let's listen to those reactions coming in. बायो काफ़ी अच्छी थी और केमिस्ट्री मॉडरेट थी. थोड़ा होपफुल है इस बार आप? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं. थैंक यू. Yeah. Location. Previous exam. कौन एग्जाम को नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मनीष? कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं थी. Two college students have been arrested after a minor argument